नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। आज हमारे साथ हैं नवी जैन जी। उनसे पूछेंगे कि क्या है उनके अपने टारगेट की, जब वो स्वच्छता की बागडोर संभालेंगे क्या कुछ करेंगे। नवी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्ट इंडिया में। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि काफ़ी सीनियर हैं आप, जन सेवा भी कर रहे हैं, स्वच्छता से जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हैं। आप अगर जीतने के बाद प्रधान बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, पहले भी मैं प्रधान पद पे रह चुका हूँ और हर चीज़ में, हर फील्ड में डेवलपमेंट की है। अभी भी जब भी मैं चार्ज लूँगा, सोसाइटी को डेवलप करना शुरू कर दूँगा। अब जो नीचे जा रही है वो सोसाइटी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। जो भी काम होगा बिल्कुल ईमानदारी से होगा। कोई किसी किस्म की कोई भ्रष्टाचार हम लोगों में नहीं होगा। जैसे आप पहले भी प्रधान रहे, तो एक प्रधान का समय भी एक लिमिटेड होता है, 2 साल 3 साल। उसके बाद में आपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए होंगे। कुछ ऐसे भी काम रहे होंगे जो कार्यकाल खत्म हो गया होगा, उनको नहीं कर पा रहे होंगे, उसका आज तक आपके मन में रहा होगा कि दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें पूरा करूँ। वो ऐसे क्या महत्वपूर्ण काम है? देखिए, मैंने प्रधान रहते हुए बहुत ज़्यादा काम किया। मेरे पास 3 कॉलेज थे, पहले 3 प्रधान होते थे। तो बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और बीएड। तो मैंने डिग्री कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज होते हुए भी एडिड कॉलेज है, उसमें लैंग्वेज लैब की स्थापना की। यानी कि बच्चों में हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, उसके लिए मैंने फ्री टीचिंग लगाई, टीचर्स लगा के, और वो मैं सिखा रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया, सेमिनार हॉल बनाया गया, मतलब हर तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। और स्टेडियम में मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें कि सारी तरह के इंडोर गेम्स हो सकते हैं, वो मैं गवर्नमेंट से ग्रांट ला के मैंने वो बनवाए। लास्ट में अभी आपने पूछा कि क्या काम है, इसके 2 हॉल स्टेडियम में बने हुए हैं मल्टीपर्पज़। उसमें मैंने ग्रांट ला के जब वो ऑर्डर दे दिया था, जो इंटरनेशनल लेवल की जो उसकी फ़र्श होता है उसका ऑर्डर दिया हुआ था। और मेरा ये मानना था कि 100% उसमें बैडमिंटन का नेशनल हो जाएगा। मैं बैडमिंटन का नेशनल कराता, लेकिन वो उसके बाद टेन्योर पूरा हो गया मेरा, तो उसके बाद वहाँ पे सिंपल फर्श डलवा दिया गया। दूसरी मैनेजमेंट ने सिंपल फर्श डलवा दिया। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस हॉल की, दोबारा से उसको डेवलप करना पड़ेगा। अभी चूंकि चुनाव लेट हुए, आपसी आप लोगों में विवाद रहा, मौजूदा कार्यकारिणी चाह नहीं रही थी कि भाई आगे चुनाव हो, टूट भी गई, शिकायतेंबाजी हुई, आप लोग करप्शन का आरोप लगा रहे थे। तो इस बीच में जो प्रशासक नियुक्त हुआ, दूसरी जाति से प्रशासक आने की वजह से आप लोगों ने बहुत सारे विरोध, ऐसा क्यों स्थिति बनी कि आपने चाहा कि भाई ये प्रशासन में लगे, दूसरा प्रशासन लगे? ऐसा क्या वजह थी जो आपको इस तरह का विरोध करना पड़ा? ऐसा है, मैंने कभी इस बारे में कोई ना स्टेटमेंट दिया ना कोई बात है। गवर्नमेंट किसी को भी प्रशासक लगा सकती है, प्रशासक लगा दिया गया। और मेरे ख्याल से 1 साल में चुनाव कराने थे, तो प्रशासक महोदय ने 3-4 महीने में ही चुनाव कराने की घोषणा कर दी। हाथ के हाथ चुनाव करा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है संस्था के लिए। अब समाज के हाथ में संस्था जाएगी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, क्योंकि प्रशासक के पास तो और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, उसके लिए ये छोटा सा काम होता है। तो इसलिए अब जब समाज के हाथ में ये संस्था आएगी तो आगे डेवलपमेंट हो जाएगी। जैन साहब, अभी हम लोगों ने देखा आपके ये जो बेस्ट संस्था के जो मेंबर हैं, हमने उन लोगों से भी बातचीतें की हैं। तो इसमें एक बात उभर के आती है कि इसमें जो स्टाफ होता है आपके यहाँ, एचओडी है, प्रिंसिपल हैं, वहाँ पे लेक्चरर है, अदर कास्ट के भर्तियाँ हो गई, और उनके जो आपके समाज के युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति कैसे आगे बढ़ी? सबसे पहले प्राथमिकता तो आपको अपने समाज के बच्चों को ही रोजगार देने की प्राथमिकता लेनी पड़ेगी ना। देखिए, बात यह है, जब हमारा टाइम आएगा तो हम ठीक ढंग से काम करेंगे। जब वो कार्यकारिणी ठीक ढंग से काम ही नहीं कर रही तो मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। अपना स्टाइल होता है, अपना दिमाग होता है, कोई किसी तरीके से चलता है, कोई किसी तरीके से चलता है। जैसे आपके ऊपर अगर प्रधान की दावेदारी आती है, आप प्रधान बनते हैं, तो कम से कम अपने समाज के बेरोजगार युवाओं को तो आप आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए तो रोजगार और व्यवस्था करेंगे। दूसरे जो इलाके के लोग आपकी संस्था में आके नौकरी पा रहे हैं, दूसरी जाति के लोग जो नौकरी पा रहे हैं, उनका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना आपको।
देखिए बात यह है, अभी जैसे ही हम पद पे बैठेंगे उसके बाद हमें एक्चुअल बात पता लगेगी। मैं पिछली बार भी जब मैंने पद ग्रहण किया था, उस समय वैस कॉलेज में 2300 बच्चे थे। जब मैंने चार्ज छोड़ा था तो 3700 बच्चे हो गए। मैंने अपने टेन्योर में तरह तरह के कोर्स लाया मैं, और उस कोर्स लाने से नौकरियां बढ़ती हैं, कोर्स लाने से बच्चे बढ़ते हैं, कोर्स लाने से इनकम भी बढ़ती है। इनकम ना भी बढ़ो, ये तो समाज की सोसाइटी है, इनकम ना बढ़ो, एट पार भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कमी बेसी होगी तो हम चंदा भी लाएंगे। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये विस्तार से जो है संस्था है, पूरे देश की संस्था उसको कहा जाता है। तो आगे इसको बढ़ाने के लिए आपने प्राथमिकता बताई दी है। और मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक चुनाव है, आप कितने % अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं और समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में वोट करें, आपके पैनल के पक्ष में वोट करें? देखिए, समाज को सब कुछ पता है, रोहतक समाज को सब कुछ पता है। बाहर जो हमारे पूरे इंडिया में हमारे वोटर्स हैं तो उनको कम पता होता है, लेकिन जिसका भी रोहतक से टच है सबको पता है कि पहले वाली कार्यकारिणी कैसा काम कर रही है। और सभी को यह पता है कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आएगी। हम पूरी मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं चुनाव, 2/3 भी हो सकती है और ज़्यादा कम भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, दृष्टि इंडिया से बात करें। हरियाणा बॉक्सिंग संघ की ओर से करवाई जा रही यूथ मेन एंड वुमेन हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने मुक्कों का दम दिखाया। प्रदेश भर से आई 26 टीम इसमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन रोचक मुकाबले हुए और लड़कों व लड़कियों ने अपने अपने वर्ग में जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली रोड स्थित इंडस पब्लिक स्कूल में आयोजित यूथ मेन एंड वुमेन हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ बुधवार को IIM के निदेशक प्रो धीरज शर्मा ने किया। इस मौके पर हरियाणा बॉक्सिंग संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिंधु, उप प्रधान रणबीर सिंह, सचिव रविंद्र पान्नू, कोषाध्यक्ष कैप्टन प्रवीर गहलोत, रोहतक के सचिव संदीप मोर व प्रशासनिक निदेशक ओमवीर हुड्डा मौजूद रहे। द्रोणाचार्य अवॉर्डी भिवानी से जगदीश कोच ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। जिला पार्षद संजय कुंडू विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। गौरतलब है कि इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में साई भिवानी, साई रोहतक, साई हिसार और राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत समेत प्रदेश भर की 26 टीमों के करीब 650 खिलाड़ी हिस्सेदारी कर रहे हैं, जिनमें करीब 250 लड़कियां और 400 लड़के शामिल हैं। टीमों के साथ 50 कोच, 50 टीम मैनेजर, 30 रेफरी और जज भी हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लड़कों व लड़कियों ने शाम 5 बजे तक हुए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके अपने पंच का दम दिखाया। मैं कैप्टन प्रवीर, कोषाध्यक्ष हरियाणा बॉक्सिंग संघ। यहाँ पे हरियाणा रोहतक में इंडस पब्लिक स्कूल दिल्ली रोड पे पहली यूथ मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, जिसका शुभारंभ श्री डॉक्टर धीरज शर्मा द्वारा, जो कि डायरेक्टर IIM हैं, उनके कर कमलों के द्वारा हुआ। उन्होंने खिलाड़ियों से इंट्रोडक्शन के बाद उनकी बाउट शुरू करवा के उसका उद्घाटन किया। उनके साथ हमारे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के प्रधान मेजर सत्यपाल सिंधु भी रहे। साथ में हमारे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र सिंह पानू भी उनके साथ मौजूद थे। आज की जो बाउट है वो करीबन ये लगाइए कि शुरुआती बाउट्स हैं, और आज की जो बाउट्स हैं वो करीबन सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात करीबन जो है 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म होगी। ये सारे टूर्नामेंट करीबन 25 तारीख तक चलेगा। रोहतक में श्री बाबा बालकपुरी जी धर्मार्थ औषधालय की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं हड्डी जांच शिविर पुरीधाम के प्रांगण में स्थित पुरीधाम धर्मशाला में किया गया। पुरीधाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन, अथक प्रयासों से पुरीधाम द्वारा सेवा भाव से संचालित है यह केंद्र। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में PGIMS की वाइस चांसलर डॉक्टर अनिता सक्सेना एवं रोहतक समाज सेवी LPS बोस और KMD राजेश जैन उपस्थित हुए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहतक के CMO डॉक्टर अनिल बिरला उपस्थित हुए।
इस कार्यक्रम में आशीर्वाद हेतु महंत ईश्वर शाह जी महाराज, महंत हरपाल दास जी महाराज, जोत सचियार से सन्नी जी पहुँचे। इस जांच शिविर में शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर अंकित खुराना, डॉक्टर करण भूटानी, डॉक्टर मन्नू कुकरेजा, डॉक्टर गुलशन चोपड़ा, डॉक्टर लीना शर्मा, डॉक्टर सुमन पहल, डॉक्टर के एल मलिक, डिप्टी CMO डॉक्टर देवेंद्र सभरवाल, रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल उपस्थित हुए। चिकित्सा शिविर में 437 मरीजों की BP, शुगर, हीमोग्लोबिन, BMD, हड्डियों की जांच, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल जैसी जांच निःशुल्क की गई। श्री बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय की 10वें स्थापना दिवस पर बाबा करणपुरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम अनीता वाइस चांसलर PGMSI आई हैं, उनके लिए भी, उनको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई वो आती हैं तो पूरे रोहतक शहर के डॉक्टर्स इसके साथ जुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि भी मैडम अनीता आई हैं तो सबको जुड़ना चाहिए। और करणपुरी जी ने सब अच्छे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को यहाँ पे जोड़ रखा है। तो चाहे क्लिनिक अपने आप में छोटा है, बट पूरे वर्ष यहाँ पर काफ़ी लोग हेल्थ चेकअप के लिए आते रहते हैं और उसमें सब सुविधाओं का ही अपना फ़ायदा लेते हैं। तो बाबा जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रखी हैं और लोगों को प्रोएक्टिवली पहले इलाज करवा रहे हैं। धन्यवाद। आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज मैं जिसके लिए मुझे इन्होंने आमंत्रित करा है वो है श्री बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय, जो कि निःशुल्क सेवा देता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। यहाँ पर आज जो कैंप लगा है उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत लोग अपना चेकअप करा रहे हैं जिससे कि बीमारियों का जल्दी पता लग सकता है। और जो इनके पास फैसिलिटीज़ हैं उसमें एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, उसमें फिजियोथेरेपी, डेंटल चेयर, बहुत तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं आम जनता के लिए, जो कि मैं सोचती हूँ बहुत ही सराहनीय काम ये लोग कर रहे हैं। आज इनकी 10वीं वर्षगांठ है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहती हूँ आगे भी इस तरह से ये और बढ़ोतरी करें और फैसिलिटीज़ क्रिएट करें। और उसमें मिस्टर जैन का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि बहुत मशीनें उन्होंने डोनेट करी हुई हैं। और इसी भावना के साथ अगर काम चलता रहेगा तो रोहतक शहर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।